Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास के अंदर हम आपके 9th क्लास की इंग्लिश के बुक मोमेंट के तीसरे चैप्टर की क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर. आई होप आप इस चैप्टर से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को बड़े ध्यान से सुनेंगे और एक एक सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप भी उन सारे क्वेश्चंस को इजीली समझ पाए. तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं इसका पहले क्वेश्चन और देखते हैं उस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे. इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र, यानी कि किस तरह से ईश्वरन महेंद्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, एक संपत्ति की तरह. तो इसका आंसर में आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि ईश्वरन वाज एन ओबीडेंट पर्सन, कि ईश्वरन एक आज्ञाकारी व्यक्ति था. ही वाज महेंद्रस कुक, वह महेंद्र का रसोइया था. ही वाज वेरी केयरिंग एंड हार्ड वर्किंग, वह बहुत ही परवाह करने वाला और बहुत ही ज़्यादा मेहनती व्यक्ति था. ही डिड द जॉब सच एज, वह बहुत सारे काम करता था कि जैसे कि कुकिंग मील्स, खाना बनाना, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोना, एंड चैटिंग विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात के समय पर अपने मालिक के साथ ढेर सारी बातें करना. और आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि ही ऑलवेज ओबेड हिज मास्टर, वह हमेशा अपने मास्टर का यानी कि महेंद्र का कहना मानता था विद फुल डेडिकेशन, पूरे मन से. सो इसीलिए ही वॉज एन एसेट टू महेंद्र, इसीलिए वह महेंद्र के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति था, एक संपत्ति की तरह. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अप्रोटेड ट्री ऑन द हाईवे, यानी कि हाईवे पर उखड़ा हुआ जो पेड़ था, जो हाईवे पर पड़ा हुआ था, उसका वर्णन ईश्वरन किस प्रकार करता है. व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स, और वह अपने श्रोताओं के मन में यानी कि जो उसको सुनते थे वो उनके मन में किस प्रकार का प्रभाव बनाना चाहता है. तो इसका आंसर में आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि ईश्वरन वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स, यानी कि ईश्वरन यानी कि जो रसोइया होता है वह तमिल लेखकों के द्वारा पूरी तरीके से प्रभावित रहता है. ही वाज इन हैबिट ऑफ क्रिएटिंग सस्पेंस, कि वो बात बात पर सस्पेंस क्रिएट करने की हैबिट में आ जाता है, उसको ये आदत हो जाती है. ही हैड क्वालिटीज ऑफ नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट इन इम्प्रेसिव वे, यानी कि उसके अंदर ये क्वालिटी आ गई थी कि वह छोटे से छोटी बात को एक प्रभावशाली तरीके से सुना सके. आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि ही प्रेजेंटेड द इंसिडेंट रिलेटेड टू द अप्रोटेड ट्री ऑन द हाईवे, और वह सड़क पर गिरे हुए उस पेड़ के बारे में वर्णन करता है इन अ ड्रामेटिक वे, बहुत ही ड्रामा टाइप के अंदाज में. आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि ही वॉज ऑल अलोन, कि वो कहता है कि वह बिल्कुल अकेला था. एंड द रोड वॉज डिजर्टेड, और जो रास्ता था, जो सड़क थी, वह सुनसान थी. ही सॉ समथिंग, उसने वहाँ पर कुछ देखा. दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बीस्ट, कि वो जो कि एक बहुत विशाल काय
जानवर के जैसा उसको नजर आया, लेइंग अक्रॉस द रोड, जो कि रोड के बीचों बीच पूरे तरीके से फैला हुआ पड़ा था। बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही वह ही केम क्लोजर, वो पास आया, ही फाउंड देयर नथिंग, कि वहाँ पर उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बट ए फॉलन ट्री, सिर्फ एक गिरे हुए पेड़ के अलावा। उसको वहाँ पर सिर्फ पेड़ ही नजर आया, उसके अलावा वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आया। हिज मेन पर्पज वॉज टू क्रिएट सस्पेंस एंड सरप्राइज इन द माइंड ऑफ लिसनर्स, यानी कि उसका मुख्य उद्देश्य यह रहता था कि वो उसके सुनने वालों के मन में वह सस्पेंस और एक सरप्राइज को उत्पन्न कर सके। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर, डज इट अपीयर टू बी प्लॉसिबल। जो ईश्वरन है वह हाथी की कहानी किस तरह से सुनाता है, क्या उसकी जो सुनाई हुई कहानी ये मुमकिन मालूम पड़ती है, क्या यह सच मालूम पड़ती है। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि ईश्वर नरेटेड द स्टोरी ऑफ द टस्कर एक्सग्रेटेडली, यानी कि ईश्वर ने हाथी की कहानी बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके सुनाई है। आगे वो कहता है कि द टस्कर हैविंग एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, यानी कि जो हाथी है वो टिम्बर यार्ड से भाग जाने के बाद स्टैम्ड ऑन बुशेस, झाड़ियाँ फाड़ता हुआ, टोर ऑफ वाइल्ड क्रीपर, बेलों को तोड़ता हुआ, एंड ब्रोक द ब्रांचेज एट हिज विल, अपनी इच्छा से टहनियों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि द एलिफेंट बिकेम अनकंट्रोल्ड, यानी कि हाथी अनियंत्रित हो गया था, यानी कि उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एंड एंटर्ड द स्कूल ग्राउंड, और वो स्कूल ग्राउंड में जा पहुंचा। इट क्रिएटेड चोज देयर, वहाँ पर उसने तबाही मचा दी, सब कुछ तोड़ने लगा। एवरीवन इन द स्कूल ट्राइड टू एस्केप एंड सेव देयर लाइफ, स्कूल में हर किसी ने भाग जाने की और अपनी जान बचाने की कोशिश की। नो वन डेयर टू फेस द टस्कर, किसी ने भी हाथी का सामना करने की हिम्मत नहीं दिखाई। इन द मीन वाइल, उसी दौरान ईश्वरन ग्रैब द केन फ्रॉम अ टीचर, यानी कि उसी दौरान जो ईश्वरन है उसने एक टीचर से एक छड़ी को ले लिया। एंड मूव टूवर्ड्स द टस्कर, और हाथी की तरफ बढ़ा। ही हिट इट्स थर्ड टो नेल एंड बिस्ट कॉलेट, और उसने इस हाथी के तीसरे नाखून पर जोरदार हमला किया और हाथी धड़ाम से नीचे गिर गया। ही क्लेम्ड दैट ही हैड यूज द जापानीज आर्ट कॉल्ड कराटे और जुजुत्सु, आगे वो ये भी दावा करता है कि हाथी को गिराने के लिए उसने कोई जापानी कला का प्रयोग किया जिसका नाम कराटे या फिर जुजुत्सु होता है। बट दिस स्टोरी सीम टोटली अनप्लॉसिबल, इम्प्लॉसिबल, यानी कि जो यह कहानी वो पूरी तरीके से काल्पनिक नजर आती है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, क्योंकि यह बहुत ही मुश्किल है कि इस पर विश्वास किया जा सके। दैट कि अ चाइल्ड कैन कंट्रोल अ मैड एलिफेंट, कि एक छोटा सा बच्चा पागल हाथी को कंट्रोल कर सके। बिकॉज क्योंकि दैट टाइम ईश्वरन वाज स्टडिंग इन ए जूनियर क्लास,
क्योंकि उस समय ईश्वरन एक छोटी सी क्लास में पढ़ रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछेगा कि व्हाई डज द ऑथर से, कि लेखक ऐसा क्यों कहता है कि दैट ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी, यानी कि टीवी की अनुपस्थिति को पूरा करने से भी कहीं अधिक ईश्वरन प्रतीत होता है। तो लेखक उसके बारे में ऐसा क्यों कहता है। इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर, यानी कि जब महेंद्र कहीं भी अपने कार्य से संबंधित किसी भी क्वार्टर में रहता है और ईश्वरन उसके साथ रहता है, तो लेखक उसके बारे में ऐसा क्यों कहता है कि वह टीवी की अनुपस्थिति को पूरा करने से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे नंबर 4 के आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि ईश्वरन वॉज एक्सपर्ट इन टेलिंग एडवेंचरस एंड मिस्टीरियस स्टोरी इन अ ड्रामेटिक वे, यानी कि ईश्वरन बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था, वह निपुण था कि रोमांचकारी और रहस्यवादी कहानी को एक ड्रामेटिक वे में सुनाने में, यानी कि बिल्कुल ड्रामा जैसा करने में अगर वो कहानी सुनाता तो इस कार्य में वह बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था। आगे आप इसमें लिखेंगे कि इट वॉज हिज डेली रूटीन टू इंटरटेन महेंद्र एट नाइट, कि यह उसका एक डेली रूटीन था, यह उसकी एक दिनचर्या बन गई थी कि वो रात के समय पर कहानी सुना करके महेंद्र का मनोरंजन करे। आगे इसमें आप लिख सकते हैं कि महेंद्र कुड लिसन टू एंड वॉच द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी, यानी कि महेंद्र सीधे सीधे कहानी को सुन सकता था और उसका विकास समझ सकता था कि वह किस तरीके से कहानी सुनाता है। एंड इट वॉज मोर इंटरेस्टिंग देन ए टीवी, और यह टीवी से कहीं ज़्यादा मज़ेदार था। दस ईश्वरन सिम्ड टू मोर देन मेक अप द ऑब्जेंस ऑफ टीवी, इसी प्रकार जो ईश्वरन था वो टीवी की अनुपस्थिति को पूरा करने से भी कहीं ज़्यादा अधिक था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि महेंद्र कॉल्स घोस्ट एंड स्पिरिट अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, यानी कि महेंद्र भूतों और प्रेतों को कल्पना का एक चरित्र मात्र मानता है, वह इनको सच नहीं मानता है। व्हाट हैपन्स टू हिम ऑन ए फुल मून नाइट, और एक पूर्णिमा की रात में कि जब चांद पूरा होता है तो उस समय उसके साथ क्या होता है। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि महेंद्र कॉल्स घोस्ट एंड स्पिरिट अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, यानी कि महेंद्र भूत प्रेतों को सिर्फ कल्पना मात्र का एक चरित्र मानता है। एज ही डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट, क्योंकि वह भूतों में विश्वास नहीं करता था। वन डे ईश्वरन टोल्ड हिम अबाउट अ फीमेल घोस्ट, की एक दिन ईश्वरन उसको एक फीमेल घोस्ट यानी कि महिला के भूत के बारे में बताता है। होल्डिंग अ फीटस इन निज़ाम, जिसके जो कि एक फीटस को अपने हाथों में लिए हुए होती है। ऑन ए फुल मून नाइट, यानी कि एक फुल मून नाइट यानी कि जिस रात में पूरा चांद चमकता है, उस रात में ही वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप, वह नींद से जागा। एंड लुक्ड आउटसाइड द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा। एंड ही गॉट शॉक्ड टू सी द सेम फीमेल फिगर, और वह उसी फीमेल फिगर को वहाँ देख करके पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। एंड ही बिगेन टू स्वेट प्रोफ्यूसली, और वह उसको देख करके पसीने पसीने हो जाता है, यानी कि वो उसको देख करके बहुत डर जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 6 में आपसे पूछा गया कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी, क्या आप इस कहानी का कुछ और भी अंत सोच सकते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे
क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि द प्रेजेंट स्टोरी एंड्स विद द महेंद्र रिजोल्व, यानी कि जो प्रस्तुत कहानी है यह महेंद्र के एक निर्णय पर जाकर के अंत होता है। वह निर्णय होता है टू लीव द हॉन्टेड प्लेस, यानी कि वह निर्णय लेता है उस भूतिया जगह को छोड़ने का। लेकिन बट इट इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट एंडिंग, लेकिन यह एक ठीक अंत नहीं है, यह एक उचित अंत नहीं है इस कहानी का। महेंद्र शुड नॉट हैव डिसाइडेड टू लीव द प्लेस, महेंद्र को उस जगह को छोड़ने का निर्णय नहीं लेना चाहिए था विदाउट नोइंग द ट्रूथ बिहाइंड ऑल दैट, कि सच्चाई बिना सच्चाई जाने कि जो भी कुछ उसने उस रात को देखा। ही सॉ इन दैट फुल मून नाइट, यानी कि उस पूरे चांद की रात को जब जो भी कुछ उसने देखा उसकी सच्चाई जाने बिना ही उसको वो जगह छोड़नी नहीं चाहिए थी। ही कुड ट्राई टू नो द रियलिटी ऑफ दैट फिगर, कि वह उस छवि की जो भी कुछ उसने देखा उसकी सच्चाई वो जान सकता था, और ही कुड कैच हर, और वो उसको जाकर के पकड़ सकता था। दिस ऑल कुड बी रिलेवेंट टू द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, यह सब इस कहानी के अंत से पूरी तरीके से तालमेल खाता। मे भी हो सकता है कि इट वॉज ईश्वरन इन क्विज ऑफ दैट फीमेल गोस्ट, की हो सकता है कि उस महिला के भूत के पीछे या उस महिला के भूत के रूप में ईश्वरन ही हो, क्योंकि ईश्वरन ही उसके साथ था और कोई नहीं था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर आपने देखा कि आपके 9th क्लास के इंग्लिश की बुक मोमेंट के तीसरे चैप्टर यानी कि ईश्वरन द स्टोरी टेलर के क्वेश्चन सीरीज को हमने कैसे हैंडल किया और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने कैसे दिए। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुना होगा और उनके आंसर को भी बड़े ध्यान से सुना होगा और उनको सीखा होगा। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारे अगली क्लास में विद न्यू चैप्टर विद न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।